हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ मैट्रिक्स और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। कह रहा है कि इससे पहले डिटर्मिनेंट पढ़े, उसका पूरा कॉन्सेप्ट बताया, सारा प्रैक्टिस भी करवाए। कुछ और डाउट्स क्वेश्चन आपको मैं उसमें बता दूंगा, लेकिन जो जो प्रैक्टिस सेट मिल रहा है डिटर्मिनेंट में आपको, उसे बनाइए, ज़रूर बनाइए और उसे कंप्लीट करके उसमें भी कोई डाउट्स मिले तो उसे भी आप पूछिए, मैं बताऊँगा। कह रहा है कि मैट्रिक्स चैप्टर साइंस का स्टडी में यूज़फुल होता है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में यूज़फुल होता है। जो MBA अगर आप करते हैं तो वहाँ भी इसका यूज होता है और इंजीनियरिंग में भी यूज होता है। इस बात को समझने के लिए बेसिकली ये समझिए कि आजकल जैसे हम लोग सामान खरीदने मार्केट जाते हैं तो क्या करते हैं, मान लो आपको सामान खरीदना है, शुगर, पोटैटो और फिर क्या हो गया, सोप, ऐसे कुछ कुछ खरीदना है। आप एक मैट्रिक्स बनाएं जिसमें शुगर 2 kg, पोटैटो 5 kg और सोप 4 पीस ऐसे आपने रख दिया और इसका रेट आपको पता है। तो रेट शुगर का हो गया मान लो 40 रुपीज़ पर kg, पोटैटो हो गया 20 रुपीज़ पर kg, सोप का हो गया 25 रुपीज़ पर पीस है, ऐसे लिख दिए। तो कह रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स के रूप में सजाया गया, ये भी मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है। और वे दोनों को मल्टीप्लाई कर दें हम दोनों को तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। 2 kg इंटू 40 80 रुपीज़, 5 इंटू 20 100 रुपीज़, 4 इंटू 25 100 रुपीज़, यानी टोटल जोड़ कर रुपीज़ 280 निकल गया। तो ये इसका व्यवहारिक यूज है मैट्रिक्स चैप्टर का, मैट्रिक्स सबका। और यही चीज़ हम लोग इसी वजह से साइंस में, इंजीनियरिंग में, इकोनॉमिक्स, MBA करने में सब जगह इसका यूज होता है। तो खैर अभी तो ये तो बहुत हल्का सा एक एग्जाम्पल से समझाया कि व्यवहारिक जीवन में कैसे यूज़फुल है। अब आते हैं विधिवत इसके डिफिनीशन पर। कह रहा है विधिवत डिफिनीशन देखें, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट लाइक दिस, इस तरह का सजावट ऑफ mn नंबर्स विच हैज़ नो वैल्यू इज नोन एज मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मतलब नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, जबकि डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम हमेशा क्या होता था, इक्वल होता था। फिर mn नंबर्स, एक रो में n नंबर है तो वैसा वैसा m रो, तो टोटल हो गया mn नंबर। तो कह रहा है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स, डिटर्मिनेंट का अपना वैल्यू होता था जबकि मैट्रिक्स का अपना कोई वैल्यू नहीं होता। तो वो भी इसमें मेंशन किए कि विच हैज़ नो वैल्यू इज नोन एज मैट्रिक्स है। तो लिखे इतना और सीखे इतना। इसको डिनोट करने के लिए अब एक और तरीका हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे लिख दे A11 A12 डॉट 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 A1n A21 A22। करने का मतलब कि ब्रैकेट के रूप में भी ऐसे हम दर्शा सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट वाला, और इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो A लिखें। आप इसमें जानते हैं A, अगर कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू ऐसे दर्शा दें AIJ और M इंटू N ऐसे लिखा हुआ है, तो M हो गया इसमें, M हो गया नंबर ऑफ रो और N हो गया नंबर ऑफ कॉलम। I क्या हो सकता है, तो I 1 से लेकर के M तक जा सकता है और J का मान 1 से लेकर N तक। ठीक है, तो इस तरह से डिनोट करेंगे हम लोग इसके एलिमेंट्स को। चलिए इसके अबाउट अब मिटाओ और कुछ और बात सिखाएं। मैट्रिक्स के डिफिनीशन से जो बात सीखे उसे कुछ पॉइंट्स निकल कर आया, उसको हम लोग सीखते हैं। A matrix may be represented by symbol
स्क्वायर ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट या फिर ये डबल लाइन सिंबल से भी हम डिनोट करते हैं, या फिर कुछ नहीं तो सिंपल कैपिटल लेटर A B C D ऐसे दे दिए। सेकेंड, अ मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर, इट हैज़ गॉट नो न्यूमेरिकल वैल्यू। सीखे डिफिनीशन में ही है कि डिटर्मिनांट का वैल्यू होता था लेकिन मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, सिर्फ चीज़ों का सजावट है, इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगा। अगर मैट्रिक्स का कहीं वैल्यू होता भी है तो वहाँ लिखना पड़ेगा डिटर्मिनांट ऑफ मैट्रिक्स है, और वो भी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, तो वहाँ वैल्यू बस होगा, और वो मैट्रिक्स का नहीं, डिटर्मिनांट ऑफ मैट्रिक्स, यानी अकेला मैट्रिक्स है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। ईच ऑफ द एमएन एलिमेंट्स कह रहा है कि एक मैट्रिक्स जो अभी बनाए थे उसमें एमएन था, एम रो था, एन कॉलम था, तो टोटल एलिमेंट हुआ एम इंटू एन एमएन। तो कह रहा है कि एमएन मैट्रिक्स, एमएन एलिमेंट जो होते हैं अंदर, सब को कहा जाता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। जो एमएन नंबर जिससे बना मैट्रिक्स, हर एक नंबर को कहते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। और फिर कह रहा है कि एक मैट्रिक्स हो, एक हो तो मैट्रिक्स कहते हैं, और एक से ज़्यादा हो तो मैट्रिसेस कहते हैं। इसीलिए चैप्टर का हेडिंग मैट्रिसेस लगाया है, क्योंकि इसमें ढेर सारा पढ़ना है तो चैप्टर को मैट्रिसेस नाम से पढ़ते हैं। जबकि एक मैट्रिक्स को लेके कोई चीज़ डिस्कस करना हो तो उसको कहते हैं मैट्रिक्स। तो कह रहा है कि प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस है। मैट्रिक्स एक के लिए, एक से ज़्यादा के लिए मैट्रिसेस है। तो इतना पॉइंट इसमें मेंशन किए, डिफिनीशन पे आधारित है। और अब आगे देखते हैं। करेक्ट, कंस्ट्रक्ट 2 into 3 मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij इफ Aij इक्वल टू 2 into 1 minus j। देखो 2 into 3 यानी नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू 2, नंबर ऑफ कॉलम कितना है तो वो है 3। इस तरह से अगर मैट्रिक्स लिखें तो रो तो 2 होगा लेकिन कॉलम हो जाएगा कितना, 3, ऐसे लिख दिए। A इक्वल टू हो गया कितना, 1 1 रख दिए, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 रखेंगे, कट करके 0 आ जाएगा। ai1j1 इसमें रखना है, हमेशा इसको बगल में हम लिख भी लेते हैं। aij इक्वल टू 2 into i माइनस जे रखते जाइए। i1j1 दोनों 1 1 रखे तो कट कर 0 आ गया। दूसरा i है 1 और j कितना है 2, तो 1 minus 2 -1 into 2 -2। फिर 1 3 तो इसका कितना हो जाएगा, i1j3 1 minus 3 -2 into 2 -4। 2 1 रखें तो आ जाएगा 2, 2 2 रखें 0 और 2 3 रखेंगे तो आ जाएगा -2। इस तरह से मैट्रिक्स निकाले। आई और जे का रिस्पेक्टिव वैल्यू रखते चले जाते हैं हर एक एलिमेंट के लिए। देखो मान लो इसमें क्वेश्चन चेंज कर दिए, एक और क्वेश्चन है इसमें 3 into 2 मैट्रिक्स है aij इफ aij इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ था 1/3 i माइनस 3j। अब अगर देखें नंबर ऑफ रो हो गया 3, नंबर ऑफ कॉलम हो गया 2, रो हो गया 3, a31 a32 ऐसे आएगा। रो हो गया इस बार 3, कॉलम हो गया 2। aij इक्वल टू है 1/3 i माइनस 3 से। लिखने का भी सिलसिला शुरू करें, यहाँ से ऐसे लिए, ये हटा, इसमें से भी हटा, ये हट गया, कितना आ जाएगा निकल करके, i1 और j भी 1 रख दें यहाँ पर, हो गया -2/3।
-2/3। फिर 1 2 रख दें तो 1 और 2 रख दें तो -5/3। 2 1 रखें I2J1 रखिए I2J1 तो -1/3। 2 2 रख दें तो 2 -6 -4/3। 3 1 रख दें तो 0 आ रहा है और 3 2 रख दें तो -1 हो रहा है। रख लिए। वैल्यू रखने में अगर कुछ मुझसे गलती भी हुई होगी